जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्री गौरनिताय की, श्रील प्रभुपाद की। ताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री रामचंद्र भगवान की। इकडे बसा, इकडे बसा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। तो आज का टाइम टेबल थोडा चेंज हो चुका है, इसका इको ठीक कर दो. अरे बोल, असं फेकायचं नसते आसन. काय कळय लोकांना, काय नशा चढली कोणती कोणाटा. आसन फेकत नसतात, अनादर होत असतो आसनाचा. त्या नियमाला कटवलं लयच कदोड आला. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मला सांगा किती लोकांना कृष्णा कृष्णा हरे हरे. हरे राम राम राम. तो कल हम श्रवण कर रहे थे कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनको 5 साल तक पालन पोषण करना चाहिए, 10 साल तक मारना चाहिए, और उसके बाद में 16 साल का जब हो जाए तो उसे मित्र के समान व्यवहार आचरण करना चाहिए. अगर बच्चा बड़ा हो गया है और उसे मारपीट करेंगे तो अब हो सकता है कि वो भी मारपीट करे. इसलिए सुनता नहीं तो ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती करने से फिर और दूर चला जाएगा. यहाँ तक हम श्रवण किए थे. आज इंद्र देवता ने बड़ी कृपा की है कि बारिश हुआ है सब जगह पर, मौसम ही ऐसा है, तो थोड़ी असुविधा हुई है. तो यहाँ तक हम श्रवण किए थे. तो यहाँ कहा गया है कि पूरे भगवान की जो वात्सल्य बाल्य लीला है, पूरे शरीर में खेलते खेलते धूल लग गई. राजा दशरथ झट से गोदी में बिठा लेते हैं. ए हरे बोल, एका जागी बसायचं बरं का, नाही तर तुझी पाठच लाल करील मी. हाँ, तो कहते हैं कि फिर माता उन्हें भोजन कराती है, उनका ध्यान रखती है, जैसे छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं ना घर के जो बड़े रहते हैं. तो उसी तरह से यहाँ दशरथ राजा और कौशल्या माता ध्यान रखती है प्रभु रामचंद्र जी का, उन्हें दुलार करती है. और भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा. श्रीमद् भागवतम में यशोदा मैया जब कृष्ण बलराम को बुलाती है, राधा कुंजवारी भगवान की, तो कृष्ण बलराम आते नहीं है, खेलते रहते हैं मिट्टी में. उसी तरह से यहाँ पर कृपा जी की, तो यहाँ पर भगवान खेल रहे हैं, नहीं आ रहे. फिर मैया उन्हें मारती है, मारती नहीं, दुलार करती है. भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा. वो आते नहीं है. कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या माता बोलती है, ठुमक ठुमक प्रभु चले ही पराए. तो कहते हैं प्रभु ठुमक ठुमक के चलते हैं.
तो इस प्रकार से वो स्वामी जी कहते हैं कि जिनका मन इन प्रभु की लीलाओं में नहीं लगा है, तो कहते हैं विधाता ने उस मनुष्य को भाग्यहीन बना दिया। माने कहते हैं कि जिनका मन भगवान की कथा में नहीं लगता है, इसको थोड़ा बंद कर दीजिए डोर, यहाँ से पर्दा। तो कहते हैं कि उनका भाग्यहीन बना देता है, उन्हें भाग्यहीन समझा जाता है कि जिनका मन कथा में नहीं लगता है। अब भगवान की उम्र 11 साल की हो चुकी है। माता पिता ने उन्हें जनेऊ संस्कार करा दिया है। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए माता, इकडे 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 पाहिले ना लेकर सगळं आता काय राहिले। तो भगवान 11 साल के हो चुके हैं, उनका चल रहा है उधर, उनको जो है करने दो, है ना। हमें क्या करना है, सुनना है। बड़े मुश्किल से व्यवस्था बन पा रही है, लाइट नहीं है बहुत। अरे आजकल गांव भी इतने चकाचक हो गए कि शहर के समान, लेकिन आपला गाव आदिवासीच्या पलीकडचा आहे। तो कहते हैं कि 11 वर्ष का हो चुके हैं भगवान, माता पिता ने जनेऊ संस्कार किया। तर बघा, बऱ्याचदा ब्राह्मण लोक म्हणतात की जनेऊ धारण करायचा अधिकार फक्त ब्राह्मणांना आहे, असं नाही आहे। अब यहाँ पर क्या कहा है, अष्टमे वर्षे ब्राह्मण उपनयत, एकादशम क्षत्रियम, द्वादशे वैश्यम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या 3 लोकांना जनेऊ धारण करण्याचा अधिकार आहे शास्त्रानुसार, शूद्रांना नहीं है। ब्राह्मण को कब जनेऊ धारण करना चाहिए, जब वो 8 साल का उनका बच्चा हो जाता है ना, म्हणजे दुसरीला गेल्यावर। पहिलीला 6 वर्षाचा ना, 6 आणि 7 तीसरीला। तो अष्टमे वर्षे ब्राह्मण उपनयत, उसका जनेऊ संस्कार होना चाहिए। तो उसको 3 टाइम संध्या करनी पड़ती है, सुबह दोपहर शाम। एकादश क्षत्रिय, जैसे हम लोग क्षत्रिय में आते हैं, है ना। तो इनका कब होना चाहिए, जब ये एकादश में समझते 11 वर्षाचा। द्वादशे वैश्यम, और वैश्य जब 12 साल का हो जाए, उनका जनेऊ संस्कार होना चाहिए। ये 3 लोगों को जनेऊ संस्कार कराना चाहिए। इनका जे लोक संस्कारशील असतात ते काय करतात, ह्या गोष्टी करतात। आपले लोक साधं मुंडन संस्कारच करत नाहीत, करतात का, मग करायला पाहिजेत की नाही। मुंडन संस्कार करायला पाहिजेत, नामकरण संस्कार करायला पाहिजेत। 8 वर्ष में ब्राह्मण को, 11 वर्ष में क्षत्रिय को और 12 वर्ष में वैश्य को यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। भगवान क्षत्रिय वंश में अवतार लिए, इसलिए वेद की मर्यादा मुताबिक 11 वर्ष में उनका जनेऊ हुआ, क्योंकि भगवान क्षत्रिय थे। क्षत्रिय माने राजा। ग्रह, उसके बाद कहते कि भगवान वेद पढ़ने के लिए गुरु के पास जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए थे, उज्जैन गए थे ना, सांदीपनि मुनि किया, और 64 दिन में 64 कला सीखकर आए थे, जो कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इसका डिटेल में वर्णन है, 64 कलाओं का, है कि नहीं। और काय लोकांना चहा पण येत नाही हो। चहा कला आहे ना, एक प्रकारची है ना, लिक्विड पदार्थ बनवणे एक कलाच है कि नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि आपको सब आना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए, कुकिंग आना चाहिए, करताल, मृदंग, प्रवचन, पूजा, ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, भक्ति में आना चाहिए, प्रचार करने के लिए, भक्ति करने के लिए। क्योंकि अगर भगवान को भोग लगाने के लिए आना चाहिए ना, खिचड़ी, सब्जी, दाल, रोटी, इतना तो कम से कम आना चाहिए, है ना। दुसऱ्यावर सगळं म्हटल्यावरती नहीं है, हमें भी आना चाहिए। तो कहते कि गुरु ग्रह गए पढ़त रघुराई, अलप काल विना सब पाई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरी पढ़े यह कौतुक वारी। गुरु के घर पर गए विद्या पढ़ने के लिए, अल्प काल, कम समय में ही उन्होंने विद्या पाई। तो इसलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, है ना, गुरु के पास। माझं एकुलते एकच आहे असं म्हणून जवळ ठेवायला नाही पाहिजे, उद्या मोठं झाल्यावर काही पण ऐकत। हाँ, तो इसलिए उन्हें पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। माता पिता को कुठं पण लाड करायला नाही पाहिजे, है की नाही। जिंतूरच्या गाडीची पाटीचं नाव पण वाचता येत नसेल तर एवढा अडाणी लेकराला ठेवू नाही। तो जाकी सहज श्वास श्रुति चारा, सहज भगवान ने सब कुछ प्राप्त कर लिया। इस तरह से कहते हैं कि जो मृगा पूर्व जन्म में तपस्या करके परम पवित्र है, उसी को भगवान पशु की योनि से मुक्त करके वैकुंठ प्रदान करते हैं, वही कृपा करते हैं।
भगवान प्रातःकाल उठ जाते हैं और माता पिता और गुरुजनों को चरण छू के प्रणाम करते हैं। हमारे संस्कृति में इस बात को कहा गया है कि जब सुबह उठते तो हमें माता पिता गुरु का स्मरण करके प्रणाम कर लेना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। इसलिए भक्त लोग जब रात को सोते हैं तो गुरु भगवान और जो भी आदरणीय है माता पिता गुरुजन, इन सबको भगवान को स्मरण करते हुए प्रणाम करते हुए सोते हैं। जब सुबह उठते हैं तो धरती माता को प्रणाम करते हुए गुरुजनों को और भगवान को स्मरण करते हुए फिर उठ जाते अपने नींद से, है ना। नींद से उठने के बाद प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं और उसके बाद जो भी है आगे का। तो प्रातःकाल आशीर्वाद प्राप्त कर दिन भर कुछ भी करते हैं। राम कथा ये बड़ा भारी है। राम जी का चरित्र जीवन में अपनावे, चरण छूते थे। तो कहते घर के अंदर माता पिता प्रत्यक्ष देवता है। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है उसके यहाँ सभी प्रकार के मंगल बने रहते हैं। तो कहते कि माता पिता का आदर करने से क्या होता है, मंगल बने रहते हैं और उनकी आयु ज्ञान कीर्ति बल बढ़ता है। काय काय बढ़ते हैं? उनकी आयु ज्ञान बढ़ता है, कीर्ती बल। आणि जर अनादर केला तर 1 2 3 4 4 गोष्टी कमी होतात बरं का। आयु कमी होती, ज्ञान पण कमी होते, कीर्ती पण कमी होती आणि बल पण कमी होते अनादर केल्याने। आणि आजकाल लोक जास्तीत जास्त अशाच प्रकारचा व्यवहार करताना दिसत आहेत, है की नाही। तर मग कसं काय चांगलं राहील। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विमा यशोबलम। मनुस्मृति में इस बात का वर्णन किया है। तो आदर करना चाहिए, जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करना चाहिए। प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। आयसु मागे करहि पूजा, देखी चरित्र हर्षि मन राजा। तो अब यहाँ तक तो हो गया। अब विश्वामित्र का प्रसंग आता है। विश्वामित्र अपने यज्ञ करते रहते वन में। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसे विपिन शुभ आश्रम। अपने आश्रम में बैठते, विपिन माने आश्रम। आश्रम में बैठकर जब यज्ञ मुनि करते हैं तो मारीच सुबाहु जो रहते हैं अति डरहि, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तो ये जो विश्वामित्र जी सोचते हैं कि ये जो पापी राक्षस है, ताड़का सुबाहु है ना, ये लोग पापी है और ये सुनेंगे नहीं। तब मुनिवर मन की ने विचारा। तब मुनि ने विचार किया। क्या विचार किया? प्रभु अवतरेहु हरि हरण मही भारा। प्रभु प्रकट हो चुके हैं श्री रामचंद्र मही भारा, इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। जैसे कृष्ण बलराम आए इस भूमि भारा अवतरना, इस भूमि का हरण भार हल्का करने के लिए। उसी तरह से प्रभु अवतरेहु हरण मही भारा उनके ध्यान में आ गया। तो उन्होंने क्या किया कि अब ये जो राक्षस थे सब संतों को दुख देते थे। अब ऐसे लोग थे ना, पहले भी थे ना, आज भी है कि नहीं? आज भी है ना, आज भी है। रूपा जी के भी ज़माने में थे, तुकाराम महाराज जी के ज़माने में थे कि नहीं? रामेश्वर शास्त्री होते कि नहीं? ब्राह्मण होते कि नहीं? ज्ञानेश्वर महाराज कौन होते? ब्राह्मण होते कि नहीं? ब्राह्मणाच्या विरोध में है कि नहीं? तो कहते हैं कि इन्होंने सब समझ लिया और वन में ताड़का उसके पुत्र मारे शुभाव उन मुनियों को पूजा यज्ञ आदि विघ्न बाधा करते थे। हवन कुंड में हड्डियाँ डाल देता था, बगा खून की वर्षा करते थे। विश्वामित्र जी ने विचार किया, अयोध्या में पृथ्वी के भार उतारने के लिए राम जी प्रकट हो चुके हैं। इसी बहाने भगवान के चरण का दर्शन हो जाएगा। जैसे सुदामा क्या कह रहे थे जाते समय, चलो पत्नी ने भेजा है लेकिन इसी बहाने से मुझे क्या होगा, भगवान कृष्ण का दर्शन होगा। वो ये निकल गए, प्रभु के चरण का दर्शन होगा। दशरथ जी से विनती की कि देखो आपके जो पुत्र है बड़े होनहार है। उन्होंने उनके नेत्रों का दर्शन किया तो कहते कि
ऐसे शुभ कार्य में देर नहीं करना चाहिए। कहते ऐसा विचार करके विश्वामित्र जी बक्सर से अयोध्या चल पड़े। एक बक्सर वाले मामा जी हो गए। बक्सर वाले मामा जी आपने सुना नहीं होगा, वहाँ बहुत फेमस है यूपी में। बक्सर वाले मामा जी राम कथा करते थे, बहुत फेमस थे। तो उन्हें बक्सर वाले मामा ही कहते थे। वो शायद कहते थे कि हम जानकी जी के मामा जी हैं। कौन है? उनका एक ऐसा भाव था, हमने सुना है, सुना नहीं, लेकिन उनका बहुत नाम है, उनकी कथा भी है। तो शरयू नदी में स्नान किए, फिर राजभवन में आगे बढ़े। महाराज दशरथ को जब मालूम हुआ कि विश्वामित्र जी आ गए, तो उनको अपने राजापन होने का तनिक भी घमंड नहीं था। राजा दशरथ को ऐसे सेवा की कि उन्हें आगुआनी करने के लिए भेज सकते थे, लेकिन अब पहुंच गए ऋषि के पास। राजा स्वयं दंडवत प्रणाम किया। महात्माओं के लिए दंडवत शब्द होता है। अतः सम्मान के साथ राजा मुनि के चरणों में दंडवत किए, उनको आसन दिए और कहते हैं कि चरण पखारे की न अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। चरण पखारे उनके, पहले तो स्वागत किया, प्रणाम किया, स्वागत किया। चरण पखारे, मौसम आज धन्य नहीं। कहते कि आज बड़ा भाग्यशाली हमारा दिन है कि आप यहाँ पर पधारे हैं। भाग्य का उदय होता है जब संत घर पर आते हैं। जिस घर में संत और ब्राह्मण चरण नहीं रखते, अब उसमें एक ऐड कर दो वैष्णव, वह घर शमशान बताया जाता है। काय सांगितलं जाते? मशान भूमि। एकदम चकाचक घर है, लेकिन उस घर में माता पिता नहीं है ना, वैष्णव नहीं आते हैं, तो भले ही कितना ही चकाचक हो, लेकिन कहते हैं कि वो शमशान भूमि की तरह है। जही घर साथ न पूजिए, हरि की सेवा नाही, ते घर मर घट घासार से, भूत बसे तिनवाही। तो विविध प्रकार का भोजन करवाया, अलग अलग। बघा ते म्हणतात की भज्य भोज्य लिए चोष्य, चूसना होता है ना, कुछ कुछ चूस के। लेह भोज्य म्हणजे सुके सुके आटम, लिक्विड आटम, काही पेय पदार्थ, काही जैसे चटनी वगैरह असते ना, लिक्विड चटनी, लिक्विड म्हणजे पाण्यासारखी। तो ऐसे अलग अलग उन्होंने भोजन बनाया था। तो ऐसा नाही की असंच काहीतरी बनवलं आणि ठेवून मोकळे झाले। एक बार मैं एक जगह गया था, सत्संग था, तो उन्होंने प्रसाद लाया। मैंने कहा कि आप हमारा प्रसाद यहीं पर लाइए। अब मैंने कहा बस शाम को आप कुछ भी हल्का हल्का ला सकते हैं, कोई हमने इनको ऐसा कहा कि अपने हिसाब से लाइए, जो भी आपको बनाना है, तुम्हाला जे बनवायचं ते घेऊन या, म्हणजे लोड नको म्हणून। त्यांनी प्रसाद घेऊन आले महाराज, कढी आणि खिचडी। आता प्रसाद आपण कोणाला घेऊन चाललो तर जास्त घेऊन जावा की नाही, एवढंसा घेऊन आले। मला जोराची भूक लागली होती, कारण मी आराम केला होता, माझी तब्येत जरा बरी झालती, तब्येत बरी नव्हती। तर मी प्रसाद घेतला, प्रसाद संपला। मी म्हणलं की तुम्ही काय करा, एक जवळ भक्त आहेत त्यांच्या घरी जाऊन प्रसाद घेऊन या, जे काही रोटी सब्जी असेल है ना, म्हणजे चांगले लोक ते असे पैशानी पण। तर त्यांनी विचारलं, ते म्हणे आमची संकट चतुर्थी। मैंने कहा काहीतरी प्रसादाची व्यवस्था करा, कारण माझं पूर्ण पोट भरलं नव्हतं। आता त्यांच्याकडे गाडी हे की नाही, 5-7 मिनिटाच्या रस्त्यावरती घर। तर मी एकदा दोनदा, मग त्याच्यानंतर मी काय म्हणलं नाही, मग ते संपलं आणि मी बत्तल फेकून दिलं। तर म्हणजे माझे काय पोट पण भरलं नव्हतं, की म्हणजे लोक असा काय अतिथी सत्कार करतात कधी कधी भक्तीमध्ये येऊन, की वागायचंच कळत नाही लोकांना, है की नाही। पैसे असून सगळं असून, म्हणजे मी म्हणलं यार, मी या जागी असतो घरातलं सगळं ओतून खाऊ घातलं असतं, आणि म्हणजे घरच्यांना म्हणलं असतं आणखीन आपल्यासाठी नंतर बनवा। तो अतिथींना खाऊ घालण्यामध्ये कंजूसी नाही करायला पाहिजे, मग ते भक्त असो या अतिथी असो। आपल्या घरातलं संपलं तरी जर घरात बनवतील, परंतु जे काही भक्त असतात ते कुठून बनवणार, प्रोग्राम द्यायला आलेले, हे की नाही, त्यांच्यासोबत काय माणसं असतात का बनवायला। तर अशा प्रकारचे पण बऱ्याचदा काही काही भक्त लोक व्यवहार करतात। तर हे भक्तीमध्ये अशा प्रकारचा चांगला व्यवहार
नाही, उरलं तर चालतंय, पण जास्त बनवायला पाहिजे आणि जास्तीत जास्त खाऊ घालायला पाहिजे. हे मी याच्यासाठी सांगितलं की तो जो भक्त होता, नोकरीवाला होता, पैशावाला होता आणि भरपूर काय बनवू शकत होते आणि एवढंसं घेऊन आले होते. तो ऐसे भी लोग होते हैं कि खिलाना भी नहीं जानते हैं, है ना. हमारे वृंदावन में इतना खिलाते हैं महाराज, लोग खा खा के परेशान रहते हैं. इतना खिलाते हैं, पेट भर भर के गरीबों को खिलाते हैं. कोई भी आओ, कोई भी खाओ. तो अतिथि सेवा करते समय कंजूसी नहीं करना चाहिए. तो इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए. तो बाद में वो जब जाने लगे की मुझे कहे की मग मी आता आणू का. आता ते गाडीवर जाऊन बसलो, मला म्हणतात मी आणू का. मी आणलं कशाला आणता, आता जातो मी. तर अशा प्रकारचा व्यवहार नाही करायला पाहिजेत वैष्णवासोबत, आहे का नाही. कारण भगवंत पण बघतात की आपण कसं वागायलो. नुसत्या माळा फेरल्याने जमणार नाही. तो आणि मी त्यांच्या इथं प्रोग्राम देण्यासाठी मी 10 दिवस घातले होते. किती दिवस घातले होते? 10 दिवस. विचार करा. तर मी तिथे फक्त 2 दिवस थांबलो होतो, जास्त नव्हतो. तो कहते हैं कि यहाँ पर शमशान बताया जाता है, तो इस प्रकार का भोजन दिया. तो कहते हैं कि इसमें एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहले भोजन आदि हुआ नहीं और पूछने लगे कि कहिए कैसे है. ऐसा नहीं करना चाहिए. अतिथि आने के बाद, है ना, उनको योग्य सत्कार करना चाहिए, पूछना चाहिए और उसके बाद उल्टी सुल्टी बातें नहीं करना चाहिए. खान पान सम्मान करना चाहिए. विश्वामित्र जी स्थिर भाव से बैठ गए. तो कहते हैं कि कहा कि आप जो भी आज्ञा देंगे हम उसे तुरंत करेंगे. राजा दशरथ ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि संत की आज्ञा में कल्याण ही होता है. जब संत बताते हैं तो उसमें कल्याण होता है. तो वो कहते हैं कि सुनो, आपके आने का कारण क्या है. गोस्वामी जी की भाषा में कहते, तब मन हर्षि बचन कहु राव, मुनि अस कृपा कीन नहीं काऊ. के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहू सो करत नाव न लाओ बारा. तो आपका क्या कारण है. कहते कि आपके जो पुत्र है राम और लक्ष्मण, तो कहते हैं कि उनका उन्होंने दर्शन किया और ये मुझे अपने साथ चाहिए, क्योंकि मैं जहाँ यज्ञ तपस्या करते हैं वहाँ हमें राक्षस लोग कठिनाई उत्पन्न करते हैं. और ये तो समझ गए थे कि ये भगवान है और यही रक्षा कर सकते हैं और आगे की लीला भी करनी है, तो इनको लेके जाना पड़ेगा. आपके छोटे भाई सहित श्री राम जी को मुझे दीजिए, जिससे राक्षसों को मारे जाने पर सनात हो जाऊंगा. आप मोहजनित आज्ञान को त्याग दीजिए. यह मत समझिए कि ये छोटे बालक राक्षसों का वध कैसा करेंगे. आपका संसार में धर्म और सुंदर कीर्ति तथा मेरी भलाई और इन पुत्रों का कल्याण होगा. तो यह जब कहते कि मैं विवाह भी करा के ले आऊँगा, सुंदर बहू भी घर में आ जाएगी. इसको चला दो. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो वो कहते हैं कि मैं इनको तो लेके जाऊंगा, लेकिन आपके लिए बहू भी लाऊंगा, है ना. कितनी अच्छी बात है. अब गुरुजी लेके जा रहे और साथ में क्या दे रहे, फ्री 2 बहू दे रहे. आजकाल काय प्रयत्न चालू आहेत महाराज, भाऊ आणण्यासाठी चालू आहेत ना. लक्ष्मी अलग अलग स्वरूप. मला एक जण म्हणला मी 1 लाख द्यायला तयार आहे, फक्त व्यवस्था व्हायला पाहिजेत म्हणे. बरोबर आहे. तो कहते कि हम बहू भी घर आ जाएगी. ऐसे अप्रिय वचन सुनकर राजा का हृदय काँप गया. अच्छा, क्यों काँप गया? क्योंकि वो राम को छोड़ना नहीं चाहते थे. कहते हैं कि आप पृथ्वी, धन, गो, खजाना, चाहे प्राण, सब कुछ मांग लीजिए, लेकिन सभी पुत्र प्राण के समान है, परंतु राम को देते नहीं बनता है महाराज. राम मेरा प्राण है, राम मेरा प्राण है. उसके बाद वशिष्ठ जी के समझाने पर मोह का नाश हुआ. तो उन्होंने समझाया, देखो रघुकुल रीत सदा चली आई, है ना. प्राण जाए पर वचन न जाए. कई ने यही पकड़ के रखा था ना, है ना. राजा दशरथ ने कितना समझाया था कि ऐसा मत करो, लेकिन मानी नहीं.
तो बाद में वो लेके गए, फिर ताड़का का एक ही दिन मैंने ताड़का का एक ही बाण से वध किया। तब विश्वामित्र जी को राम के ब्रह्म की प्राप्ति, मैंने समझ में आया कि राम पूर्ण ब्रह्म है, माने भगवान है, और प्रभु अवतेरे हरण मही भारा, यही पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने यह कार्य किया। उसके बाद कहते हैं कि 15 वर्ष की उम्र में राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी बक्सर ले आए थे। बक्सर उधर ही आता है, बड़ा फेमस है। रास्ते में गौतम ऋषि की पत्नी, अब ये क्या करते हैं, ऐसे निकलते निकलते बक्सर से मुनियों को आनंद देते हुए मिथिला जनक में जहाँ धनुष्य यज्ञ सुनकर विश्वामित्र जी के साथ चल दिए। रास्ते में गौतम ऋषि की पत्नी कौन थी? अहिल्या थी। तो कहते हैं कि अहिल्या का उद्धार किया, तो पत्थर से देवी बनकर श्री राम की स्तुति की और पति लोक को चली गई, क्योंकि कहा था आपका उद्धार हो जाएगा। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदे नर निराया। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति लाए। तो कहते कि विश्वामित्र मुनि आए हैं, मित्र मिथिलापति पाए, मिथिला के राजा जनक जी, उनको बड़ा अच्छा लगा। ये साधु महात्मा आए हैं, प्रसन्न हुए। मंत्री बामन जाति के लोग लेकर मुनिराज विश्वामित्र को मिलने चले। सबने प्रणाम किया, सबने अपने भाग्य की सराहना की। राम लक्ष्मण फुलवारी देखने गए थे। अब क्या है ना, इनको थोड़ा फुलवारी में घूमने दो। आगे कहते, देख नगर भूपत आए, समाचार पुरवासी पाए, धाम धाम काम सब त्यागे। मिथिलावासी भगवान के रूप को देखकर मोहित हो जाते थे, है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण मथुरा में गए थे। तो कड़त बस तो नहीं बरं का, हाँ ते का हिंदू कीर्तन लिखा है। तो कहते हैं कि मिथिलावासी ने जब भगवान को देखा, जैसे भगवान श्री कृष्ण मथुरा में गए थे, तो सब मथुरा की गोपियाँ थी, भगवान को देखकर मोहित हो गई थी। वैसे यहाँ पर कहते हैं कि मिथिलावासी ने भगवान का रूप देखकर मोहित हो जाती है। कहती है कि भला कौन ऐसा होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। एक सखी ने कहा कि कहो सुनो, ये जो दोनों भाई है विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा करके रास्ते में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार करके धनुष्य यज्ञ देखने आए हैं। तो कहते कि ये जो है ना, यही तो सीता के लिए योग्य है। सखिया कह रही वहाँ की। तो ऐसे वर्णन करते करते आगे कहते हैं कि विश्वामित्र जी के भजन का प्रभाव है कि जगत गुरु परमात्मा श्री राम के गुरु है। उनके भजन का प्रभाव राम जी दिखा रहे हैं। अब बालकों को विदा करके भय प्रेम विनय और संकोच से गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। इसके बाद का प्रसंग सुनिए। सायंकाल हो गया, समय मिलकर संध्यावंदन हो गया। इतिहास पुराण की कथा, रात्रि के 2 प्रहर अर्थात 6 घंटे बीत गए, यानी रात्रि के 12 बज गए। 12 बजने के बाद विश्वामित्र सोने के लिए गए, है ना। तो राम जी और लक्ष्मण जी उनके चरण दबा रहे। तो ये ज्ञात प्राप्त होता है कि गुरु माता पिता रात्रि शयन करते जाए तो उनकी सेवा पैर दबाना चाहिए। इसके बाद शिष्य या पुत्र वधू को सोना चाहिए। सोने का क्रम बताया कि सेवा होने के बाद सोना चाहिए। मुनिवर शयन कीन जब जाए, चरे लगे चरण चापई 2 भाई। तो आप देखो, तो यहाँ प्रभु रामचंद्र जी अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। तो गुरु जी कहते कि जाओ, बार बार मुनि आज्ञा दीन, बार बार आज्ञा दी कि जाओ जाओ जाओ। रघुवीर जाई शयन तब कीनी। तो कहते कि बार बार कहने के बाद रघुवीर जाई, तब प्रभु रामचंद्र शयन तब कीना, सोने के लिए जाते हैं। अब राम जी जब सोने के लिए जाते हैं तो लक्ष्मण जी उनके चरण दबाने आते हैं। वो भी कहते कि उठे लखन निशि विगत सुनी। ये आगे का कहते कि चापत चरण लखन उर लाए, सबही सप्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोबत ताता, प्रोड़े धरि उर पद जल जाता। अब लक्ष्मण जी चरण दबा रहे, तो
प्रेम से प्रभु कहते कि सो बहुतात, बहुत हो गया, अब तुम क्या करो, सो जाओ। प्रोड़े धरी उर पद जल जाता, कि तुम यहाँ से निकलो और जाकर अपने आसन में जाके सो जाओ। तो इस तरह से पहले गुरु सोते हैं, फिर राम जी भगवान सोते हैं, फिर लक्ष्मण जी सोते हैं। और सुबह कैसे होता है, उठते समय उल्टा होता है। लक्ष्मण जी पहले उठते हैं, फिर राम जी और फिर गुरु विश्वामित्र जी। तो फिर इस तरह से उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण सीखा धुनि कान, गुरु ते पहलिए जगतपति, जागे राम सुजान। मुर्गा होता है ना, मुर्गा, कोमड़ा कोमड़ा, सुबह सुबह आवाज़ देता है ना, 4-5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, है ना। अबे गांव में कुछ कुछ होगा, जा है वहाँ, शहर में तो ये सुनाई नहीं देता। वृंदावन में हमें सुबह 4:10 की घंटा आवाज़ आता है मंदिर का, टन, रात भर बजता रहता है, क्योंकि उसका समय है ना। हम जब, अब पहले 4:10 की आरती होती है, हम 4:30 की आरती को जाते हैं, 4:10 की नहीं जाते हैं। तो फिर 4 बजे बजती है तो कान में सुनाई देता है, क्योंकि जहाँ रहते वहाँ से भगवान राधा रानी कृपा से नज़दीक में है ना। तो फिर रात को जैसे मंदिर बंद होता है 10 बजते, फिर भी घंटा आवाज़ आता है कान में भगवान की, चलो ऐसे बजता है तो भगवान की याद आती है। तो कहते हैं कि मुर्गे का जब आवाज़ सुनते हैं तो प्रभु रामचंद्र उठते हैं। तो फिर इस क्रम से गुरु विश्वामित्र पूजा पर बैठेंगे, दोनों भाइयों को पुष्प लाने। अब गुरुजी उठते हैं, पूजा करनी है, तो दोनों भाई फूल लाने के लिए चले जाते हैं। और वहाँ सीता माता का दर्शन होता है, प्रभु रामचंद्र जी देखते हैं और लक्ष्मण को देख कहते कि सुनो, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे जीवन में कि मेरी दृष्टि कहीं पर स्त्री के ऊपर चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें इतना कहता हूँ कि मेरी दृष्टि जा रही, इसका मतलब यह समझ लो कि यह तुम्हारी भाभी हो सकती है, होने वाली। भगवान संकेत दे रहे, क्योंकि क्षत्रिय कभी भी इस प्रकार का अधर्मयुक्त आचरण हमसे नहीं हो सकता या नहीं होता है। तो इस प्रकार से उनका बीच में वर्णन आता है। आगे का वर्णन कहते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आगे प्रसंग है दधीची ऋषि का। कहते कि दधीची की हड्डी थी। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में दधीची का कथा है। दधीची है ना, दधीची ऋषि जो इंद्र देवता आए थे उनकी हड्डी लेके जाने के लिए, किसको मारने के लिए, वृत्रासुर को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दधीची ऋषि की हड्डी मांगने आए थे वृत्रासुर जी को मारने के लिए। तो कहते कि एक धनुष्य जिसका नाम पिनाक पड़ा, जो मेरुदंड की हड्डी से बनाया गया था। शंकर जी के लिए निमि वंश में जनक जो 17 पीढ़ी से पहले जिनका नाम महाराज देवराज था, तो कहते हैं कि शिव जी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके पिनाक धनुष्य दे दिया। और उसके बाद में कहते हैं कि उस धनुष्य को कोई उठा नहीं सकता था। और सीता जी झाड़ू पोछा जब करती थी सीता माता, तो यूँ उनको हाथ से उठा के साइड में रखती थी। इतना जो धनुष्य था वो आसानी से उठाती थी सीता मैया। जनक जी ने प्रतिज्ञा की कि जो इस धनुष्य उठाकर तोड़ देगा उसी के साथ सीता जी का ब्याह हो जाएगा। तो
तो कहते हैं कि 5,000 पहलवान मिलकर धनुष्य उठाकर यज्ञशाला में लाए थे. कितने हजार? 5,000 म्हणजे किती आहे? आपल्या गावाची लोकसंख्या किती आहे? 1,500 है ना. 5,000 म्हणजे काय कमी वाटायले का? सीतामाता झाडू पोचा करताना त्याला पकडायचे आणि बाजूला ठेवायचे. म्हणजे सीतामाता साधारण होत्या का? मग आता म्हणजे आता मुलगी एवढी भारी असेल तर मुलगा कसा, जवाई बापू कसा असायला पाहिजे? भारी असायला पाहिजेत ना. तो कहते हैं कि 5,000 पहलवान मिलकर धनुष्य उठाकर यज्ञशाला में लाए थे. वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है. राजा लोग आते हैं, धनुष्य उठाने जाते हैं, लेकिन कोई उठा नहीं सकता है. तो कहते हैं कि अब एक राजा अपने अपने बल का प्रयोग किया आ रहे, परंतु किसी से धनुष्य हिला नहीं. अंत में 10,000 राजा लोग एक ही बार हाथ लगाकर उठाने लगे, परंतु उठने की बात तो दूर रही, तिल भर भी जमीन नहीं छोड़ा. आता ही काय उचलायची पद्धत असते का? 10,000 आणि नवरी एकच है. तो कहते हैं कि 10,000 आए लेकिन उसको हिला भी नहीं पाए. तो 7.5 हाथ के धनुष्य, 7.5 हाथ कितना आ गया? कितना हो गया? 7.5 हाथ. तो इतना लंबा था वो. कहते हैं कि धनुष्य जो पीठ के रीढ़ की हड्डी दधीची की हड्डी का था, उसका बना हुआ. 10,000 राजा उस धनुष्य में हाथ कैसे लगाए? धनुष्य को बढ़ने घटने का भी प्रमाण है, क्योंकि धनुष्य जिंदा है. दधीची का प्राण उस मेरुदंड की हड्डी की चतुर्थ ब्रह्म नाड़ी में स्थिर है. राम जी के हाथ लगकर टूटेगा तो उनका मोक्ष होगा. किनका मोक्ष होगा? हाँ, दधीची ऋषि का मोक्ष होगा. तब किए थे ना ये तब किए थे. तब का भी प्रभाव होता है हमारे शरीर पर. देखिए जो भक्त होते हैं ना, उनका शरीर भक्ति करने से दिव्य बनता है, हड्डी भी दिव्य बनती है. ऐसा साधारण नहीं समझना चाहिए. ऐसे भक्त का शरीर और भौतिक माने जो अन्य लोग हैं, दिखते समय तो ऐसे ही दिखेगा, लेकिन अंतर रहता है. श्रीमद् भागवतम के जो बाल खिल्यादि ऋषि थे ना 60,000, तो उनकी हड्डी विसर्जित नहीं हुई थी. तो कौन से चित्त गंधर्व थे, हु गंधर्व या कोई, तो ऊपर से अपना विमान लेके जा रहे थे, तो उनकी हड्डियों में इतना आकर्षण था कि उन्होंने उस विमान को नीचे खींच लिया था. विमान नीचे गिर गया. तो जब उनको बताया कि ये 60,000 बाल खिल्यादि ऋषि या ऋषि या कोई तो था, ये जब अस्थि विसर्जित होंगी इनकी गंगा जी में, तब ये प्रभाव कम हो जाएगा. तो हर एक चीज़ का प्रभाव होता है. जैसे नारायण कवच का प्रभाव होता है, सुदर्शन कवच का प्रभाव होता है, गजेंद्र मोक्ष का प्रभाव होता है. श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय का भी प्रभाव है. श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के गोपी गीत का प्रभाव है. 29 से लेकर 29, 30, 31, 32, 33 5 अध्याय का भी प्रभाव है. इसका नित्य प्रतिपाठ करने से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है. और कुछ अध्याय उसका भी प्रभाव है. हर एक चीज़ का प्रभाव होता है. जसं वाईट लोकांचं संग केल्यावर प्रभाव होते की नाही आपल्यावरती? होतो का नाही? ह्या भौतिक गोष्टी आहेत, तर आध्यात्मिक गोष्टी आहेत, यांचा तर जास्त प्रभाव असतो. महामंत्राचा पण प्रभाव होतो का नहीं? महामंत्र का भी प्रभाव हमारे मन में होता है, मन के ऊपर होता है, इसलिए तो मन कंट्रोल होता है, क्योंकि वो भगवान का नाम है. तो ऐसे भगवान के जो स्तुति है, पाठ है, इसका भी प्रभाव होता है हमारे शरीर के ऊपर, अस्थि के ऊपर. तो उस प्रकार उनका मोक्ष होगा इस तरह से कहते हैं. गजब की कथा है. तो आगे कहते हैं कि अब उन्होंने क्रम से इस शरीर का कहा है. बाह्य जगत में संबंध गायब हो जाता है,
वह देह रहते हुए देह को त्याग देता है। उसके शरीर को कुछ भी किया जाए पता नहीं पड़ता, मानो पत्थर की मूर्ति हो। ऐसे ही दधीची ध्यान में समाधिस्थ हो गए, हड्डी से हड्डी ले गए, वह यही धनुष्य है। दधीची ऋषि के हड्डी से बना हुआ यह धनुष्य था, इसलिए धनुष्य जिंदा है। त्याच्यामध्ये काय आहे? त्यांचा प्राण है ना। ऐसे बहुत जगह पर ऐसा होता है कि कुछ कुछ बातें समझ में आती है। एक बात और समझाना पड़ेगा कि जो 10,000 राजा से धनुष्य नहीं उठा सके, उसे 5,000 पहलवान उठाकर यज्ञशाला में कैसे लाए? ये भी बात है ना। अब उनके 5,000 पहलवान लाए, लेकिन यहाँ 10,000 राजे नहीं उठा रहे, तो क्यों नहीं उठ रहे? कहते भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठाओ न टरे न टारा, हिल नहीं रहा था। और धनुष्य चेतन है, दुष्ट अभिमानी राजा लोगों को छूते ही उसका बल खींच लेता था, वो बलहीन हो जाता था। अच्छे विचारवान जो थे धनुष्य को उठाने ही नहीं जाते थे। जिनके कछु विचारों मनवाही, चाप समीप महीप न जाए। महाराज जनक दुखी होकर सभा के बीच गुस्से में कहा, जितने राजा आए अपने अपने घर चले जाओ। बड़े दुखी हो गए, अरे मैंने इतना बड़ा स्वयंवर रचा, इतने राजा लोग आ गए, लेकिन कोई भी इसको उठा नहीं पा रहा है। उनको क्रोध आया और कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है वीरों से खाली हो गई है, तो ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ देता हूँ तो मेरा पुण्य विनष्ट हो जाएगा, भले मेरी कन्या कुंवारी रहे, किंतु प्रतिज्ञा से विमुख नहीं हो जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने जब भी ऐसी वाणी सुनी अनुचित, तो लक्ष्मण जी लाल हो गए। लक्ष्मण जी लाल हो गए, लाल टमाटर असते कि नहीं, लाल। तो लक्ष्मण जी एकदम क्रोधित हो गए। तो राम जी ने कहा कि कुल है ना, थोड़ा शांति से काम ले लो। तो लक्ष्मण जी रुक गए, कहते कि भैया अगर आप आज्ञा दे तो क्षण भर में मैं इस धनुष्य को खंड खंड कर दूंगा, तोड़ दूंगा, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस पर राजा लोग डर गए, जनक जी सकुचा गए, सीता माता प्रसन्न हो गई, क्योंकि सीता माता को अभी पता चल गया कि हमारा काम बनने वाला है। राम जी ने लक्ष्मण को बैठने का इशारा किया कि लक्ष्मण शांति से बैठो। इसके बाद विश्वामित्र जी शुभ घड़ी जानकर राम जी को आज्ञा दिए। शब्द काय म्हणला? शुभ घडी. कोणती घडी? म्हणजे मुहूर्ताला महत्व आहे की नाही? आपल्या इथं लग्न असते 12:30चं, लग्न किती लागते? 3 वाजता तर 2 वाजता तर 1:30 वाजतात, है की नाही? मला ब्राह्मण देवता म्हणले, अहो लग्न तर सोडून द्या म्हणे, पण ते लग्नात जे आलेले असतात फुल टू फुल, त्याच्यामुळे आम्हालाच वाटतं की आम्ही काय लावून आलो काय. तर हे एक संस्कार आहे. या संस्कारामध्ये असं अपेय पिऊन यायला नाही पाहिजे, है की नाही? एक संस्कार है ना शास्त्रानुसार, लग्न करने एक संस्कार है. तो इसमें इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल ये दिखता है हमें, तो ये अच्छा नहीं है. तो इस प्रकार से कहते कि शुभ घड़ी जानकर राम जी को आज्ञा दी, राम उठो और धनुष्य तोड़ डालो, जनक जी का संताप दूर करो. उठहि राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा. राम जी उठो और राजा जनक का जो ताप है, कष्ट है, इसको आप दूर करो. अब उन्होंने क्या किया? उठ गए. कहते कि संत रूपी कमल, अब यह कहते कि आज्ञा पाई, जैसे उदयाचल पर्वत पर सूर्य का उदय हो, संत रूपी कमल खिल जाए, दुष्ट रूपी पुष्प सकुचा जाए, दुष्ट राजा लोग लज्जित हो गए. ऐसा कहो जैसे सूर्य उदय होने पर उल्लू छिप जाता है. रावण बाणासुर बहुत चालाक थे. बघा इथं रावण पण होता, बाणासुर पण इकडं आला भागवत मधून. उस धनुष्य को छुआ नहीं, क्यों? हमारी हंसी हो जाएगी. वो भागवत के महात्म्य में नहीं है ना. प्रसंग आता है कि नारद जी पूछते हैं ना कि सत्कर्म क्या करे, क्या किया जाए, क्या होता है. तो कुछ मौनी बाबा थे,
चेले कहते कि नहीं, अभी गुरुजी ने मौन व्रत लिया। क्यों लिया? क्योंकि अगर उत्तर तो नहीं दे सकते तो क्या हो जाएगा, मजाक उड़ जाएगी ना। तो हमारी हंसी होगी ऐसे में, लोग यही कहेंगे कि रावण और बानासुर तो धनुष्य छुआ नहीं, वे तो धनुष्य को तोड़ ही देते थे। इस प्रकार से हमारी इज्जत तो बच गई। अब राम जी धनुष्य तोड़ने जा रहे। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाओ धनु लेना। दम के दामिनी जिमि घन लयो, पुनि धनु नभ मंडल सम भयो। लेत चढ़ावत खिंचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। ते क्षण राम मधु धनु तोरा, भर्यो भुवन धनु घोर कठोरा। प्रभु रामचंद्र ने मन ही मन गुरु को प्रणाम किया और बहुत आसानी से धनुष्य को उठा लिया। उठाते ही धनुष्य ऐसा चमका जैसे बिजली चमक कर बादल लय हो जाता है। फिर धनुष्य मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते खींचते किसी ने नहीं देखा। उसी क्षण के बीच श्री राम जी ने धनुष्य को तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सभी लोग डर गए। आकाश से देवताओं ने पुष्प की वृष्टि करने लगे। किन्नर लोग गाने लगे। सीता जी ने राम जी को माला पहना दी। श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय। वेळच लावला नाही मान। जसा धनुष्य तोडल्याच्या नंतर कोणाला कळालं, भगवंताने स्पर्श केला, लगेच स्पर्श करून वर केला, खाली वाकवला, तुटला, आवाज पण आला, बादल जसे आता कडकड करणार ना तसे हे ना। आणि सीता मातेने दंदिशा हार घातला, सीता माता मोकळी झाली। कारण राजा दशरथ परेशान झाले होते ना। भाई पुरीचा बाप परेशान म्हणजे पुरीला पण दुःख असते की नाही हा। तर कहते की सूर किन्नर नर नाग मुनिसा, आता हे जे असतात ना देवता लोक, यायचं कामच असते। भगवंताने मारलं की वरून पुष्पवृष्टि करायचं, नृत्य करून गायन शुरू करायचं। श्रीमद् भागवतम में इस बात की बहुत बार आवृत्ति है कि देवता लोग प्रसन्न होकर पुष्पवृष्टि करने लगे, जय जयकार करने लगे, नृत्य करने लगे। ये बहुत बार चलता है भगवान का इस प्रकार से स्वागत। तो कहते हैं कि सखी कही प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परम अति भीता। सखियों ने कहा सीते, अब सखिया देखो क्या कहती है, प्रभु के चरण जो है ना स्पर्श मत करो। तो सीता माता सोचती बात तो सही है, क्योंकि चरण छूने से क्या हो जाएगा, वो जो थी ना अहिल्या, इन्होंने जब चरण लगाया तो पत्थर से नारी बन गई है ना। तो गौतम तीय गति सूरति करी, नहीं परसती पग पानी, मन बिह से रघुवंश प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या का स्मरण करके सीता जी राम जी के चरणों को नहीं छूती है। सीता जी की उंगली में नीलमणि पत्थर लगी अंगूठी है। अहिल्या जो पत्थर बनी हुई थी इनका चरण लगते ही नारी बन गई, स्वर्ग को चली गई। तो सीता माता कहती कि अगर मेरी यही दशा हो जाएगी तो। सीता जी का पुरातन प्रीति देखकर राम जी हंस उठे। उधर दुष्ट राजा लोग हल्ला फिसाद मचाने लगे। जैसे भगवान कृष्ण रुक्मिणी माता को लेके जा रहे थे ना, तो बाकी लोगों ने हल्ला मचाया था, वैसे यहाँ पर हल्ला मचा दिया। तेहि अवसर सुनि शिव धनुभंगा, आये भृगुकुल कमल पतंगा। देखी महिप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। अब परशुराम जी आ गए, इनका जो हो गया तो कहते हैं कि इस प्रकार से अब परशुराम जी आने के बाद सब शांति हो गई। ये सबके बाप है, राजा दशरथ जी भी शांत बैठेंगे। सब राजा जब जब ये युद्ध करके आते थे ना, तो राजा दशरथ का एक एक ब्याह हो जाता था, क्योंकि जब आते थे ना तो क्षत्रियों को मारते थे, लेकिन जहाँ कहीं शादी हो रहा है ना तो वहाँ मारते नहीं थे। तो जब जब आते तो राजा दशरथ का ब्याह लगता था। म्हणजे टेन्शन नको यांचं, वाचायचे ते, ब्याह हो रहा है तो परशुराम जी निकल जाते थे। तो आए देखे लाला लाल हो गए। जनक जी ने आकर उन्हें चरणों में वंदन किया, सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। विश्वामित्र जी आकर मिले, दोनों भाइयों ने प्रणाम किया।
विश्वामित्र जी ने कहा कि ये राम और लक्ष्मण है, दशरथ के पुत्र है। परशुराम जी ने सुंदर जोड़ी को देखकर आशीर्वाद दिया। परशुराम जी जानते हुए भी जनक जी से पूछा,